पहले से ही भारत 267 चाइनीज ऐप पर बैन लगा चुका है, जिससे चीन को 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ रहा है। इससे तो चीन चिढ़ा हुआ है ही, इसलिए भी चिढ़ा हुआ है कि कोरोना का दाग लगने के बाद से चीन की कई कंपनियां बोरिया बिस्तर समेटकर भारत का रुख कर चुकी हैं या फिर आने वाले दिनों में भारत आने की तैयारी में है। जाहिर है, जितनी कंपनियां चीन से निकलेंगी उतना ही चीन का नुकसान होगा और जितनी कंपनियां भारत पहुंचेंगी उतना भारत को फायदा। ये तोड़फोड़, ये हंगामा उस फैक्ट्री में हुआ जिसने चंद महीने पहले चीन से अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया था और आईफोन के प्रोडक्शन के लिए उसने भारत को चुना। लेकिन 12 दिसंबर को यहां काम करने वाले हजारों मजदूर कथित तौर पर सैलरी में कटौती और अनियमितताओं पर भड़क गए और इतना भड़क गए कि सब कुछ तहस नहस कर देने पर उतारू हो गए। फिक्र यह है कि वेस्टर्न कॉरपोरेशन के जिस प्लांट में हंगामा हुआ वो जुलाई में ही शुरू हुआ था और यह समझना मुश्किल है कि 5 महीने की सैलरी में कंपनी ने कौन सी कटौती कर दी जो कंपनी के अंदर इतने बड़े विद्रोह की वजह बन गई। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यह सब कुछ किसी इंटरनेशनल साजिश का नतीजा है, क्योंकि अब तक की जांच में जो बातें निकलकर सामने आई वो वाकई में बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। इस मामले में कुल 7,000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इनमें से 5,000 लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, जबकि 2,000 लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए थे। शक की सुई उन 2,000 लोगों पर टिकी है जो बाहर से आए थे और ये बताने वाला कोई नहीं था कि ये कौन थे और इन्हें कौन लेकर आया। लेकिन जब इसकी कड़ियां जोड़ी गई तो पूरे मामले का कनेक्शन वामपंथ यानी लेफ्ट से जुड़ता हुआ दिखाई पड़ा। हंगामे की जड़ जिस सैलरी संकट को बनाया गया उसका सच करीब करीब सामने आ गया। कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे ज्यादातर कर्मचारियों का यह आरोप है कि पिछले 4 महीने से उन्हें समय पर वेतन नहीं मिला था और जो मिला उसमें गलत तरीके से कटौतियां की गई। लेकिन कर्नाटक के श्रम मंत्री के मुताबिक कंपनी ने ठेकेदार को पैसा दिया था और ठेकेदार ने कर्मचारियों को वेतन देने में देरी कर दी। लिहाजा मजदूरों को हायर करने वाले ठेकेदारों की जांच की जा रही है। लेकिन इस बीच इस मामले में सामने आए लेफ्ट कनेक्शन ने हर किसी को चौंका दिया है। बहुत नुकसान किया है। बहुत नुकसान के कारण केवल 2 महीने का सैलरी का विषय नहीं हो सकता, पीछे बाकी भी होने का संभव है। इसके लिए डिटेल इंक्वायरी करने के मैं होम मिनिस्ट्री के साथ बातचीत हुआ और उनके रिक्वेस्ट भी किया हूं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।